लिखा हुआ है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश साइमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश जो है स्क्यू साइमेट्रिक होगा। मतलब इसको साइमेट्रिक दिखाना है और इसको स्क्यू साइमेट्रिक दिखाना है। देखो ध्यान से इधर दिखाते हैं प्रूफ। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि एक्स ए प्लस ए डैश को एक्स मान लिए, इसको एक नाम से मान लिए, ए प्लस ए डैश को एक्स मान लिए, ए प्लस ए डैश को एक्स मान लिए। अब हमको साइमेट्रिक इसको दिखाना है तो इसका डैश लेना पड़ेगा। डैश लेंगे तब पता चलेगा कि साइमेट्रिक है कि नहीं है, क्या है। साइमेट्रिक स्क्यू साइमेट्रिक दिखाने के लिए डैश लेना पड़ेगा। अब किसी को मलेरिया है और पता करना है तो जांच करवाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि है कि नहीं है। आप उसके लिए स्क्यू साइमेट्रिक या साइमेट्रिक जांच करना है कि है कि नहीं है, तो उसके लिए डैश लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। चलो देखो इधर ध्यान से, तो अब ट्रांसपोज लिए दोनों तरफ, ये देखो दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दिए। एक्स डैश बराबर, अब प्रॉपर्टी यहां लगाना शुरू करेंगे। जो गुण है, गुण क्या है ध्यान से देखना, ए प्लस बी का डैश बराबर, बोलो सबको, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश का डैश बराबर बोलो ए होता है। ये प्रॉपर्टी हम लगाना इस्तेमाल या करना शुरू कर रहे हैं। ए प्लस बी, प्लस वाला में डैश दोनों पर चला जाता है, प्लस है दोनों पर डैश चला जाएगा, तो इस पर जाएगा तो डैश हो जाएगा और इस पर जाएगा। ये वो तो पहले से है, अब ये वाला आएगा तो ये देखो आ गया ए डैश का डैश, एक्स डैश बराबर ए डैश प्लस ए डैश का डैश बराबर क्या होता है, ए होता है। जोड़ में 2 प्लस 3 रहे चाहे 3 प्लस 2 रहे, बात तो एक ही है ना, 5 ही आएगा आंसर दोनों केस में। जोड़ में आगे पीछे लिखा रहे तो सेम ही है, यानी एक्स डैश बराबर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। इसको ऐसा इसलिए लिखे ताकि वाला सेम जो क्वेश्चन था वो वाला आ जाए, और जब सेम क्वेश्चन आ गया तो इसका नाम क्या माने है, आवाज नहीं आ रहा, तो एक्स डैश बराबर एक्स आ गया, एक्स डैश बराबर एक्स आ जाए, एक्स डैश बराबर एक्स आ जाए, ए डैश बराबर ए आ जाए, बी डैश बराबर बी आ जाए, ये सब क्या कहता है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी जब एक्स डैश बराबर एक्स आ गया तब कह सकते हैं कि एक्स इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्स साइमेट्रिक है और एक्स हम किसको माने थे, ए प्लस ए डैश को, यानी कह सकते हैं कि ए प्लस ए डैश जो है क्या है, साइमेट्रिक है। बोलिए कोई डाउट है तो फिर से एक बार समझ लो। सबसे पहले ए प्लस ए डैश को साइमेट्रिक दिखाना, कल क्वेश्चन के माध्यम से दिखाए थे, आज जनरल दिखा रहे हैं। जब जनरल देख लोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि कोई भी मैट्रिक्स, चलो कोई भी मैट्रिक्स के लिए हम लोग लागू कर सकते हैं नियम। तो इसको सबसे पहले इसको मान लिए एक्स, ट्रांसपोज लिए दोनों तरफ, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, दोनों तरफ परिवर्त लेने पर, परिवर्त इसलिए लिए क्योंकि साइमेट्रिक स्क्यू साइमेट्रिक जांच करना हो तो लेना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि क्या है। डैश लगा दिए दोनों तरफ। चलिए इधर प्रॉपर्टी लगाना शुरू किए, ए प्लस बी के डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश जो है दोनों पर चला जाएगा, ए डैश का डैश बराबर ए हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर दूसरा वहां लिखा हुआ है। और इसको हम जोड़ में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख दिए ताकि साफ साफ दिख सके कि एकदम सेम है, तो इसके बदले में एक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एक्स डैश बराबर एक्स आ जाएगा, ए डैश बराबर ए आ जाएगा, बी डैश बराबर बी आ जाएगा, इसी तर्ज पर आ जाएगा, तब हम लोग कहेंगे कि एक्स साइमेट्रिक है। और एक्स जब साइमेट्रिक है तो एक्स हम लोग कुछ देर के लिए माने थे ए प्लस ए डैश को, तब कहेंगे कि ए प्लस ए डैश क्या हो गया, साइमेट्रिक हो गया। अब इसको दिखाना है, चलिए ध्यान से देखिए। नाउ अब इसको हम कुछ देर के लिए मान लिए y बराबर ए माइनस ए डैश। चेक करना है कि स्क्यू साइमेट्रिक है या नहीं, तो उसके लिए पहले हम लोग को डैश लेना पड़ेगा दोनों तरफ। y डैश बराबर, देखो दोनों तरफ डैश ले रहे हैं, ए माइनस ए डैश का डैश, दोनों तरफ डैश लगा दिए अपने से, दोनों तरफ डैश लेने पर। अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जानते हो कि घटाव में भी डैश एंट्री हो जाता है। ए माइनस बी का डैश बराबर क्या होता है, ए डैश माइनस बी डैश, यानी दोनों पर डैश चला जाएगा, दोनों पर देखो डैश भेज दिए,
इस पे भी डैश आ गया, इस पे भी डैश आ गया, ये वो पहले से था, ये वाला डैश आया तो 2 हो गया। ए डैश का डैश बराबर बोलो ए होता है, तो ए देखो लिख दिए। अब इसमें से हमको बताया गया तुमको कि माइनस को कॉमन लेना पड़ता है, तब ना इसकी साइमेट्रिक जांच होगा। तो माइनस को कॉमन लिए, माइनस कॉमन लेने पर साइन हो जाता है चेंज। जो ये माइनस में है ये क्या में हो जाएगा, प्लस में, तो आगे लिख दिए प्लस वाला। और जो ये प्लस में है ये क्या में हो जाएगा, तो माइनस वाले को पीछे लिख दिए। अब तुम ए माइनस ए डैश यहां देखो, ब्रैकेट में देखो और यहाँ ब्रैकेट में देखो, देखो तो सेम है। जब सेम है तो इसके बदले में इसका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम माने हैं वाई, यानी आ गया वाई डैश बराबर माइनस वाई। आया कि नहीं आया? और जब ए डैश बराबर आ जाता है माइनस ए, इसी फॉर्मूला इसी तर्ज पर अगर वाई डैश बराबर माइनस वाई, एक्स डैश बराबर माइनस एक्स, बी डैश बराबर माइनस बी ऐसा आता है तो क्या कहलाता है? तो हम लोग कहेंगे कि वाई इज स्क्यू साइमेट्रिक, और स्क्यू साइमेट्रिक वाई आ गया तो वाई हम कुछ देर के लिए किसको माने थे, ए माइनस। तब कह सकते हैं कि ए माइनस ए डैश जो है क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक है। लिखिए सर, लिखा हुआ है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी वर्ग अवयव कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द, उसको व्यक्त किया जा सकता है सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के जोड़ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी वर्ग अवयव को सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये हुआ इसका हिंदी, लिख लो सब जो लिखना चाहता है हिंदी नीचे। क्या इसका फॉर्मूला है, कैसे व्यक्त होगा? फॉर्मूला देखो, कोई भी वर्ग अवयव ये है, कोई भी वर्ग अवयव ये है, स्क्वायर मैट्रिक्स से है, इसको कह रहा है कि सममित और विषम सममित के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला है। अब तुमको ये क्या लिखा हुआ है समझो, ये जो ए है ये कोई भी वर्ग अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसको जो है ए प्लस ए डैश, अभी हम जस्ट पहला थ्योरम पढ़ा है, ए प्लस ए डैश क्या होता है, साइमेट्रिक होता है कि नहीं, भी दिखाया ना हम। तो जब ये साइमेट्रिक है, इसमें कोई भी संख्या से गुना भागा करेंगे, साइमेट्रिक का साइमेट्रिक ही रहेगा। यानी ये पूरा पोर्शन जो यहां से यहां तक पूरा पोर्शन है, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, साइमेट्रिक लिखा हुआ है वो। और उधर वाला जो लिखा हुआ है ये वाला, तो ए माइनस ए डैश अभी क्या सिद्ध करा है, तो 1/2 से इसमें गुना भी करेंगे तब भी वो स्क्यू साइमेट्रिक रहेगा, संख्या से गुना करने पर चेंज नहीं होगा। यानी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इधर वाला लिखा हुआ है। अब बात ये है कि भाई इसको सोल्व करने पर ए आना चाहिए, बराबर रहेगा तब फॉर्मूला हमारा सही कहलाएगा। तो हम सोल्व करके दिखाते हैं आरएचएस को, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, सोल्व करने पर ए आना चाहिए तब एलएचएस आरएचएस बराबर रहेगा, फॉर्मूला सही कहलाएगा। तो हाफ ए प्लस ए डैश से पहले हाफ से गुना करेंगे तो 1/2 ए, एकरों में गुना करेंगे 1/2 ए डैश, ये वाला इसमें गुना करेंगे 1/2 ए, ये वाला इसमें भी गुना करेंगे माइनस 1/2 ए डैश, 1/2 ए डैश प्लस में है और 1/2 ए डैश यहाँ माइनस में, क्या हो गया, सेम चीज है, कट गया। यहाँ आ गया 1/2 ए प्लस यहाँ भी बच गया 1/2 ए, 1/2 कॉमन ले लिए, आ गया ए प्लस यहाँ भी 1/2 ए, और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, और ये तुम्हारा एलएचएस था, यह देख लो। मतलब मेरा कहने का है कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, और ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाफ ए प्लस ए डैश साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, हाफ ए माइनस ए डैश स्क्यू साइमेट्रिक है। अब कोई सोचेगा कि हाफ काहे इस्तेमाल किए भाई, तो अगर हम हाफ इस्तेमाल नहीं करते, खाली इसको और इसको लिख के देते तो इधर 2a हो जाता, देख लो ये वाला 2a हो जाता, अगर हाफ इस्तेमाल नहीं करते तो 2a हो जाता, और इधर हमारा a है तो a और 2a बराबर रहता। तो जब एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं रहेगा तो क्या फार्मूला सही रहेगा, फार्मूला गलत हो जाता।
इसीलिए 1/2 गुना किया गया ताकि सॉल्व करने पर एलएचएस आरएचएस बराबर रहे। और 1/2 गुना करने से साइमेट्रिक पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है, जैसे वो संख्या में उदाहरण हम दिखाते हैं। सबसे पहले ए बराबर एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स मान लो लिखते हैं, 2 3, यहां हो गया तुम्हारा 3, यहां हो गया मान लो 4। अब ये साइमेट्रिक है कि नहीं है? लिखने का तरीका सिखाया ना कि यहां सेम होना चाहिए। अब चेंज भी करेंगे तो साइमेट्रिक रहेगा। अब हम निकालते हैं 1/2। 1/2 से हम गुना कर रहे हैं इसमें। एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स लिखे जैसे कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब एकरा में हम 1/2 से गुना करना चाहते हैं तो गुना कर रहे हैं। तो 1/2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, होगा कि नहीं होगा? यहां गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। यहां गुना करेंगे तो, यहां करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब बताओ कि ये अभी भी साइमेट्रिक है कि नहीं है? अभी भी है। काहे? कैसे कि यहाँ दोनों जगह क्या है? बराबर। साइमेट्रिक का जड़ी बूटी है कि दोनों जगह बराबर रहना चाहिए तो साइमेट्रिक है। हम ये समझाना चाह रहे इस उदाहरण से कि कोई भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें किसी संख्या से यदि गुना या भाग किया जाए तब भी वो साइमेट्रिक रहता है। ये बात बुझाया सबको? यानी कोई भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें किसी संख्या से गुना करे तो साइमेट्रिक रहेगा, वो अभी भी साइमेट्रिक है। 1/2 से गुना करेंगे इसकी साइमेट्रिक है, तो संख्या से गुना करने पर अभी भी इसकी साइमेट्रिक है। और इस साइमेट्रिक और इसकी साइमेट्रिक पहला थ्योरम में तुमको सिद्ध कराए हैं, कराए ना तुरंत। तो फिर से समझ लो एक बार पूरा क्या कहता है। कहता है कि कोई भी वर्ग अवयव को, कोई भी ले लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। ये जो इतना लिखा गया सेंटेंस में, इसी बात को यहाँ तोड़ के लिखा गया है मैथ के रूप में। तोड़ के स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। बात खत्म, थ्योरम इतना ही। अब फार्मूला क्या है? तो साइमेट्रिक 1/2 a प्लस ए डैश, स्क्यू साइमेट्रिक 1/2 a माइनस ए डैश। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि एगो स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा, ए बराबर तुमको दे देगा और कहेगा, अभी तुरंत क्वेश्चन देखेंगे, कहेगा क्वेश्चन इसको साइमेट्रिक तथा स्क्यू साइमेट्रिक के जोड़ के रूप में व्यक्त कीजिए। तो उसके लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे? ए बराबर हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। सब कोई बोलेगा ए बराबर, बोलो। आवाज नहीं आ रहा। ए बराबर हाफ ए प्लस ए डैश क्या है? साइमेट्रिक के स्क्यू साइमेट्रिक। हाफ ए माइनस ए डैश क्या है? ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है? लिखो। एक्सरसाइज 3.3 चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर दिया हुआ है मैट्रिक्स एक 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, ज्ञात कीजिए हाफ ए प्लस ए डैश ज्ञात करने के लिए कह रहा है और हाफ ए माइनस ए डैश ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये क्वेश्चन है, लिखो फटाफट। सबसे पहले ए डैश ज्ञात कर लेना है, सब कोई ज्ञात करो अपने से। निकाल लिया? ए डैश निकाला सब कोई? पहला रो को पहला कॉलम बनाएंगे तो ये देखो बना दिए। दूसरा रो को दूसरा कॉलम माइनस ए 0 c। तीसरा रो को तीसरा कॉलम माइनस बी माइनस सी 0। अब कह रहा है कि हाफ ए प्लस ए डैश का मान निकालना है। हाफ ए प्लस ए डैश का मान निकालना है। निकाल रहे हैं, देखो इधर हाफ, उसके बाद ए का मान बैठाएंगे तो हाफ के बाद ब्रैकेट दीजिए, मझला ब्रैकेट, उसके बाद ए का मान बैठाएंगे। ये हमारे सामने 0 है, ए है, बी है, माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए डैश, ये देखो निकाल लिए 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, मझला ब्रैकेट बंद। क्योंकि 1/2 जो है ये दोनों के लिए पूरा ब्रैकेट के बाहर है, इसीलिए मझला ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया। चलिए 1/2 अब हम लोग जोड़ लेते हैं दो मैट्रिक्स को। 0 प्लस 0 बोलो, ए प्लस ए और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा? 0।
बी प्लस माइनस बी, तो माइनस बी में से बी घटेगा, क्या हो जाएगा? बुझा रहा है सबको? सब जीरो आ रहा है। सी में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो सी माइनस सी जीरो हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी जीरो हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी जीरो, सब जीरो हो जाएगा। तो सब जीरो हम लोग लिख लिए। अब बताओ कि जीरो में 1/2 से अगर हम गुना करें तो क्या आएगा? सब जीरो आ जाएगा, यानी 0 0 0 सब जगह जीरो आ जाएगा। इसका आंसर, एगो का आंसर निकल गया। अब इसका आंसर निकालना, 1/2 a माइनस ए डैश, जैसे बनाया वैसे बना लेगा। लिख के तनी बनाओ। हाफ a माइनस ए डैश बराबर हाफ a का मान बैठा दिए, बीच में माइनस, फिर ए डैश का मान बैठा दिए। अब क्या करना है? घटाना। हाफ, बढ़िया से देखो, 0 माइनस 0 क्या होगा बोलो? 0। ए और माइनस माइनस प्लस, ए प्लस ए 2a होगा। बी प्लस माइनस, अरे माइनस माइनस प्लस, इधर देखो सब कोई, माइनस माइनस, तो बी प्लस बी बोलो 2b। माइनस ए और ये भी है माइनस ए, कितना हो जाएगा? -2a। 0 माइनस 0 0, सी और माइनस माइनस प्लस, सी प्लस सी जोड़ दो जी, तो माइनस बी और यहां भी माइनस बी, क्या हो जाएगा? -2b। माइनस सी और माइनस सी कितना हो जाएगा? और 0 माइनस 0 0। 1/2 से सब जितना तत्व है सब में गुना करना है। 1/2 से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 का हो जाएगा, जहां जहां 2 है 2 कट जाएगा, 0 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा संख्या से गुना करने पर। यहाँ ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सी हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट है तो? यही निकालना था इसमें। क्वेश्चन में सिर्फ ए मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और क्वेश्चन कहेगा कि इसको व्यक्त कीजिए साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक सम के रूप में। सम के रूप में व्यक्त करने का आपके पास फॉर्मूला है। पहला नंबर तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? ध्यान से सुनो। ए बराबर हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। अब बारी बारी से हम लोग मान निकालेंगे। हाफ ए प्लस ए डैश का मान निकाल लेंगे, हाफ ए माइनस ए डैश का मान निकाल लेंगे और लाके इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ए डैश की आवश्यकता है। पहला रो को क्या बना दे, दूसरा रो को ए डैश निकाल लिए। हाफ ए प्लस ए डैश हमको ज्ञात करना है। हाफ ए का मान बैठाएंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 3 5 1 -1 प्लस ए डैश का मान निकाले, 3 है, 1 है, 5 है, -1 है। चलिए देखिए, हाफ दो मैट्रिक्स का जोड़ है भाई, संगत को संगत से जोड़ते हैं। 3 और 3 बोलो जी, 5 प्लस 1 1 प्लस 5 -1 और प्लस माइनस माइनस माने -1 का -1 -2 हो जाएगा। 1/2 से गुना करोगे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देख के ही पता चलेगा कि साइमेट्रिक है कि नहीं। बताओ है कि नहीं? कैसे चेक करेगा? इस जगह सेम होना चाहिए ना। हाँ, तो साइमेट्रिक है। अब ए वाला चीज निकालना, हाफ ए माइनस ए डैश निकालना है। निकाल लोगे? लिख के तरी फटाफट निकालो तो। चलो देखो इधर, 1/2 ए का मान है 3 है, 5 है, 1 है, -1 है, माइनस ए डैश का मान है 3 है, 1 है, 5 है, -1 है। चलो देखो, 1/2 घटाना है, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 और -5 हो जाएगा -4, -1 और माइनस माइनस 1 और -1 हो जाएगा 0। 2 से भागा करेंगे, सब में क्या हो जाएगा? 0 2 -2 0। इसकी साइमेट्रिक बोलो, इसकी साइमेट्रिक है कि नहीं देख के बताओ। देखने का तरीका क्या है? डायगोनल में 0 होना चाहिए और जो यहां रहे वह जस्ट नेगेटिव में रहे, माइनस में रहे। अब इस फार्मूला पर, जो फार्मूला इस फार्मूला पर बैठा देंगे। ए बराबर हाफ ए प्लस ए डैश का मान यहां देखो निकाल के रखे हैं, बैठाना है 3 3 3 -1
प्लस प्लस है या बीच में सूत्र में देख लो, हाफ ए माइनस एडस का मान यहां देखो है 0 2 -2 0। अगर हम चाहे तो ए का मान भी बैठा सकते हैं, ए का मान ये देखो है ना, यहाँ ए का मान भी अगर हम चाहे तो बैठा सकते हैं। यहाँ ए का मान बैठाओगे 3 5 1 -1। अब तुम देख लो, चेक भी कर सकते हो कि क्या सही है या गलत। इन दोनों के मन में जोड़ना है, यहां जोड़ के दिखाना नहीं है, मन में जोड़ के देखना है कि सही में LHS RHS बराबर है कि नहीं। तो 3 + 0 बोलो, आवाज नहीं आ रहा है कि नहीं? 3 और 2 जोड़ दो, है कि नहीं? 3 और प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 घटेगा, है कि नहीं? -1 + 0, -1 में 0 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, है कि नहीं? यही बात तुमको समझाया गया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो उसको सममित और विषम सममित के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो उसको साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके लिए सूत्र है भाई, कैसे लिख सकते हैं? तो सूत्र याद रखना होगा। सूत्र है तुम्हारा फॉर्मूला ए बराबर हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। फटाफट लिखेगा।